Hey everyone, how are you all? I hope you are all doing good. So today I will going to discuss how to get 30 out of 30 scores in इंग्लिश सब्जेक्ट। कैसे आप 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट में। और आज की वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीटेट 2026 देने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। और यदि उनने इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ किया है, मीन्स टू से यदि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो फिर डेफिनेटली आप बहुत सही जगह हैं, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश की वो स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ जिससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। और मैं सच बताऊँ गाइस, तो मैंने जिस तरीके से पढ़ा, जिस तरीके से मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन की, और वही आपके सामने आज मैं बताने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ विद एग्जाम्पल के साथ, विद प्रूफ के साथ, क्योंकि आज मैं कुछ प्री वाई क्यू से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको प्री वाई क्यू से भी बताऊँगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ एमपी टेट वर्ग 1 की, और यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। एंड आई होप कि ये काफ़ी हेल्प करे आपको आपका स्कोर बूस्ट करने में, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जो हम समझ लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। इससे पहले मैंने सीडीपी और हिंदी सब्जेक्ट को डिस्कस किया, बताया आपको कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है एंड कहाँ से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और आज मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर। और मोस्टली इंग्लिश बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका वीक होता है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन जो एवरेज होते हैं। तो आज मैं एवरेज से लेकर जो लो है ना उनको भी आज मैं लेकर चलूँगी कि वो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, राइट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करो, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, तो डेफिनेटली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अब मैं अपनी बात पर आ जाती हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमें कौन से पढ़ने होते हैं, राइट। सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम एक ही चीज़ पर आकर अटकते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले आप एक चीज़ समझो कि आपको किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच पर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फिर आता है आपका नरेशन। नरेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नरेशन तब आपको पता होगा जब आपको टेंस अच्छे से आता होगा, क्योंकि बिना टेंस के आप नरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको टेंस पर अच्छी पकड़ करनी होगी, तब जाकर आप नरेशन को अच्छे से कर पाओगे। नरेशन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, समझ रहे हो ना, नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। और डायरेक्ट और नरेशन जब हम सॉल्व करते हैं, नरेशन को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओनली ऐसा नहीं है, इंपरेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होता है, असर्टिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, कितने टाइप के बनते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें। फिर एक्टिव पैसिव हुआ, एक्टिव पैसिव को भी हमें पढ़ना है। एक्टिव पैसिव को पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रीपोजिशंस पढ़नी है। प्रीपोजिशन बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, जो कि आज आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो मिस्टेक्स भी नहीं होगी आपसे, क्योंकि आज मैं आपको विद एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। एंड प्रीपोजिशन हो गई, फिर कंजक्शन जो मैंने अभी आपको बताया, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपको कुछ सिनोनिम्स पढ़ने हैं, कुछ एंटोनिम्स पढ़ने हैं आपको, कुछ आपको प्रोवर्ब्स पढ़नी है आपको। एंड बात करूँ मैं पैसेज की, तो 2 आपको पैसेज आएंगे, एक प्रोज का आएगा, एक पोइट्री का आएगा। 2 पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है एंड उनमें से हमें क्वेश्चंस छांटने पड़ते हैं। तो उन क्वेश्चंस में भी कई बार सिनोनिम, एंटोनिम इस तरीके से आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 2 पैसेज पढ़ना है आपको, और पैसेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, हो सकता है कोई अप टू डेट में आ जाए। काफ़ी सारे ऐसे भी पैसेज होते हैं जो रिपीट हमारे हो जाते हैं इंग्लिश में, ओके। तो ये सारी चीज़ें। हाँ, इंग्लिश में एक चीज़ और है, ये तो हमारा हो गया बेसिक वाला जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। एंड इंग्लिश में एक चीज़ और है जो हमें पढ़नी, थोड़ा सा हमें एक्विजिशन एंड लर्निंग वाला चैप्टर पढ़ना है। कुछ हमें LSRW के मेथड्स को पढ़ना है। LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओके। ये वाला मेथड्स हमको पढ़ना है। एंड तो मैंने बता दिया आपको, एक्विजिशन वाला पार्ट आपको पढ़ना है, लर्निंग वाला पार्ट आपको पढ़ना है, LSRW पढ़ना है, कुछ इसमें NEP पढ़ना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है इंग्लिश में यूपी टेट में, क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी टेट फैक्चुअल एग्जाम है, पेडागोगी बेस्ड नहीं है। सी टेट से ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सी टेट में पेडागोगी आती है और यूपी टेट में पेडागोगी नहीं आती है ज़्यादा। आपको यूपी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आपसे LSRW का पूछ लिया कि कौन सा रिसेप्टिव है, कौन सा प्रोडक्टिव है, कौन सा एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव, वो एक्टिव पैसिव वाला नहीं, कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है,
राइट। और कौन सा मेथड है ये, यदि हमें बच्चों को सिखाना है तो हम किस मेथड्स को पहले यूज़ करेंगे। हम बच्चों को सबसे पहले राइटिंग सिखाएंगे, रीडिंग सिखाएंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मैं आज आपको एक पेपर सॉल्व करके ही बताऊँ, मतलब मैं पेपर PYQ ही बताऊँगी आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आप इस पेपर्स को ध्यान से देखना, क्योंकि ये PYQ का पेपर है। बुक्स में आपको दिखा देती, बुक्स के लिए मैं पहले पेपर देखो। तो देखो जैसे ये हमारे यूपी टेट का है ना, ये यूपी टेट में हमारे 2013 का पेपर है। इसको चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, इंग्लिश वाले में सेक्शन को निकालती हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके का ही पेपर आता है। इस तरीके के पेपर में जैसे लैंग्वेज आपका इंग्लिश है ना, तो हाँ चलो पहले मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ। फिर मैंने इंग्लिश किया, क्योंकि मेरा संस्कृत नहीं है, मेरा है इंग्लिश। ओके, एंड मैंने इसको सिलेक्ट किया, चूज़ लैंग्वेज। फर्स्ट मैंने हिंदी की, सेकंड मैंने इंग्लिश की, और ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। ओके, चलो ये तो मैंने पार्ट्स बता दिया, बट अब हमें इंग्लिश वाला सेक्शन निकालना है। ओके, चलो ये तो PYQ है ना, तो चलो मैं PYQ का इंग्लिश वाला सेक्शन निकालती हूँ। इंग्लिश वाले सेक्शन में देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ नाउन प्रोनाउंस है, जैसे रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल इन फैमिली, क्या होगा। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द हु वर्ड एज हिज कंट्री इज कॉल्ड, बताओ क्या बोलेंगे उसको। जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, तो बताओ इसमें कौन सा टेंस। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया गया है कि आप क्या करो, इसको बताओ। इस द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट आया है, तो प्लेइंग क्रिकेट की जगह इस पर क्या होना चाहिए। जैसे ये प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है ना, प्लेइंग क्रिकेट की जगह क्या होगा, हैड होगा, हैव होगा। तो इस तरीके से देखो ये टेंस से क्वेश्चन आए हैं। फिर जैसे द लेसन टॉर्च बियर्स इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, कौन इसके राइटर्स हैं। तो ये तो थोड़ा सा अलग। देखो फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे द बिंड लाई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ ट्रॉन, तो इसमें कौन सा होगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो हमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ने, जैसे सिम्बल हुआ, मेटाफर हुआ, हाइपरबोल हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ, ऑक्सीमोरन हुआ, ये सब हमें फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ने। जैसे कुछ देखो ये फ्रेजेस वर्ब आ गई, फ्रेज फुट तब विल का क्या होगा, राइट। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। और ये 2000 ये है पेपर है आपका 2013 का पेपर है, काफ़ी ये बहुत पुराना पेपर है। तो देखो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही थी ना, फोनेटिक जो साइंस जो साइंस की आवाज़ कहती है, जो फोनेटिक मुझे बताना है, तो क्या होगा बताओ। साउंड होगा, रीडिंग होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, या राइटिंग होगा। इस तरीके से देखो जैसे लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कैसे होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना LSRW, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट 2 से 3 मिनट्स पहले ही बताया था कि हमें LSRW पढ़ना है। LSRW से देखो कैसे क्वेश्चन आया है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, हमें बच्चों को लैंग्वेज सिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से, या राइटिंग से। देखो मैं आपके सामने PYQ ही बता रही हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं क्या बता रही हूँ, राइट। देखो पोस्ट टीचिंग्स हेल्प टू स्टूडेंट डेवलप, ये जब आप पढ़ोगे ना तब आ जाएगा। 1 मिनट। आई होप कि पेपर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2018 एंड 2013 का मैंने PYQ दिखाया विद एग्जाम्पल से कि इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अब कोई डाउट तो नहीं होगा ना आपको कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। जैसे आपने सिंगुलर पढ़ा, आपने नाउन पढ़ा, या फिर आपने टेंस पढ़ा, कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, बट उसको डिटेल में ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप जितना अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और ये सारे PYQ तो मैंने आपको बता दिए। बुक्स के लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि जो मेरी यूथ पब्लिकेशंस की बुक थी इंग्लिश वाली, वो यहाँ नहीं है, वो मेरी घर पर रखी हुई है। और जैसे कि मेरा जब टेट हो गया था क्वालिफाई, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो फिर वही अभी मेरे पास कुछ नेट की हैं, कुछ KBS इस टाइप की हैं, तो वो तो आपके लिए नेसेसरी है नहीं, वरना मैं आपको वो भी बता देती। बट यदि आपको PYQ चाहिए तो फिर आप यूथ की फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद यूथ से पढ़ा है, और जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई वीडियो के लिए नहीं, मैं रियलिटी चाहती हूँ कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो अच्छे तरीके से सही स्ट्रेटजी के साथ करो, जिससे हमारे यूपी टेट फर्स्ट टाइम में ही पेपर हमारा क्वालिफाई हो जाए। आई होप कि इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपने नहीं देखा हो, तो मैंने CDP और हिंदी को मैंने सब्जेक्ट को डिस्कस किया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें डिस्कस की। और आज मैंने इंग्लिश का डिस्कस कर दिया। कल हो सकता है कि मैं SST सब्जेक्ट को करूँ, एंड या फिर
मैं ईवीएस सब्जेक्ट को करूँ। ओके, तो मिलते हैं कल, और अभी के लिए इतना, बाय बाय। एंड अच्छा लगे तो सेशन तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने इतना टाइम दिया, ध्यान से चीज़ों को सुना, बस अब आप फोकस के साथ स्टडी कीजिए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो जाएगा। आप बिगिनर हैं तो भी बस PYQ करो तो उसका एनालिसिस ज़रूर करो, थोड़ा सा उसको डीप में थोड़ा पढ़ो कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते, क्योंकि PYQ रिपीट होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया 2018 का 2013 का PYQ आपको सेम मिला ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिले ना, तो PYQ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ओके, सो बस फोकस के साथ स्टडी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।